माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। जय हो। कहते मैया मैया आइए और दोनों कलाकारों की बाड़ी में विराजमान हो जाइए। जय हो। जिससे आज का कार्यक्रम सफल हो जाए। माँ आवाहन कर रही हूं स्वरों के अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का। ओ ज्योति से नूर मिलता है तो गमे दिल को सुरूर मिलता है। क्योंकि माँ के दरबार में आने जाने वालों को अरे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जब कुछ ना कुछ जरूर मिलता है और क्या, तो हम भी आए हैं माँ। माँ और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी माँ नहीं है। सत्य बताइए। आप कड़कड़ में बसी हो माँ। जय हो। आपसे प्रार्थना कर रही हूँ क्या कि बस कृपा कर दीजिए दोनों कलाकारों पर, जिससे आज का कार्यक्रम सफल हो जाए माँ। वाह बेटा, क्या सोच है तुम्हारी। क्या बात है। क्योंकि तुम ही मथुरा काशी शुक्लाईगंज में दर्शन हो पाते हैं। स्वागत है आपका। भक्त माँ। माँ तुम्ही मथुरा काशी, तुम्ही मथुरा काशी, तुम्ही मथुरा काशी, तुम्ही हरिद्वार हो। शिव की जटा से बहती, शिव की जटा से बहती बन के गंगाधार हो। तुम्ही तो विधाता की, तुम्ही तो विधाता की मातेश्वरी हो माँ। तुम्ही माधुरी हो मातेश्वरी हो माइक ही है। हेलो, इसकी आवाज थोड़ी हाई रखिए, दब जा रही है, क्योंकि ढोलक के अलावा फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। और क्या, मेन माइक को हाई रखिए। हेलो हेलो हेलो। अरे मैया भैया तुम्ही ब्रज भूमि का, ब्रज भूमि का, ब्रज भूमि
ऐ माँ, हाँ, अब ढोलक कुछ कम हुई है। ये बढ़ गए। हेलो, देख रही इसको। तुम्ही ब्रज भूमि का, तुम्ही ब्रज भूमि का सुंदर विस्तार हो। तुम्ही राधा पायल की, तुम्ही राधा पायल की मधुर झनकार हो। तुम्ही श्याम की रस, तुम्ही श्याम की रस भरी बांसुरी हो माँ, तुम्ही माधुरी हो। ये 101 पद मुद्राएं आदरणीय भाई साहब की तरफ से प्रदान हुई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कार्यक्रम शुभारंभ के पूर्व भी सम्मानीय चाचा जी के द्वारा, समिति के द्वारा पुष्पमाल और एक शॉल और 101 पद मुद्राएं चाचा की तरफ से भेंट हुए हैं। तो एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मैं प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। हेलो हेलो। अरे माँ, जहाँ बिन मांगे पूरी मन्नत होती है, जहाँ जहाँ बिन मांगे पूरी मन्नत होती है, अरे एक मेरी माँ है जिसके कदमों में भी जन्नत होती है। तो मैया तुम्ही भक्तों का मैया, तुम्ही भक्तों का मैया। ये हमारे सम्मानीय चाचा राकेश मिश्रा जी, आपके कर कमलों से ये 501 पद मुद्राएं हैं। एक बार चाचा के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद है, स्वागत है मेरी ओर से। सुनिएगा, सुने। तुम्ही ब्रज भूमि का, तुम्ही ब्रज भूमि का सुंदर विस्तार हो। तुम्ही राधा पायल की, तुम्ही राधा पायल की मधुर झनकार हो। तुम्ही श्याम की रस, तुम्ही श्याम की रस भरी बांसुरी हो माँ, तुम्ही माधुरी हो। अरे माँ रागेश्वरी हो, रागेश्वरी हो, अंतिम पंक्ति महामाई के जोड़ों में भेंट कर रही हूँ, मैया तुम्ही भक्तों का मैया, तुम्ही भक्तों का मैया भरती भंडार हो। तुम्ही भक्तों का मैया भरती भंडार हो। यही चाहे कल्पना के, यही चाहे कल्पना के सुखी संसार हो। अपने लिए तो सब मांगते हैं, ये तो सबकी आदत है। और क्या, लेकिन माँ यही चाहे कल्पना के सुखी संसार हो। तुम्ही महाभारत की, तुम्ही महाभारत की रणबांकुरी हो माँ, तुम्ही माधुरी ये श्री दिलीप तिवारी जी और भाई गुड्डू तिवारी जी पड़री कला उन्नाव आप तरफ से
101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 पद मुद्राएं एक सूचना के साथ हैं कि 30 नवंबर को एक कार्यक्रम गुरुदेव पैलेस कानपुर में होने जा रहा है, जिसमें 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी रायबरेली से आ रहे भैया अजय अनुरागी जी, और दूसरी पार्टी के रूप में यही कल्पना द्विवेदी। और क्या? तो 30 नवंबर को आप लोग जरूर पधारिएगा गुरुदेव पैलेस कानपुर। 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। एक सूचना के साथ 101 पद मुद्राएं और हैं। 16 मार्च को विशाल जवाबी कीर्तन लखनऊ आलमबाग में होने जा रहा है, जो दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें 2 पार्टियां हैं। एक भैया रंजीत राज जी प्रयागराज से, और दूसरी पार्टी यही कल्पना द्विवेदी, और क्या, मध्य प्रदेश से। एक यही और एक वही। बहुत सही, बिल्कुल। आयोजक है हमारे भाई राजू चावला जी। आपकी तरफ से ऑनलाइन 101 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। जय हो जय हो। आइए आइए, चल रहे हैं कहाँ बैठे? कीर्तन की ओर। बढ़िया। जवाबी की ओर। बहुत सही, उसी के लिए आए हैं हम लोग। और भाई लालमन जज्जल जी, जी, जवाबी यहीं से प्रारंभ है। और क्या, जवाबी यहीं से प्रारंभ होगी। वहां से सवाल आएगा तो जवाब भी यहीं से दिया जाएगा। हाँ, सवाल भी यहीं से होगा और जवाब भी यहीं से होगा। और क्या। माँ गंगोत्री सेवा समिति, जब मैंने देखा तो मुझे एक पुराना गाना अपना याद आ गया। हाँ, कौन सा बेटा, कौन सा? भाई लालमन जी, फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं क्या कि ये नैना बिन काजल तरसे। भाई जी, फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं क्या? अरे ये नैना बिन काजल तरसे, दिगदारा गली में हाथ निकला, तुम आए बढ़िया बात बेटा, बढ़िया। लाल भैया, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। और सुगला करने वाले भी कह रहे हैं तो जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। क्या बात है। ये सम्माने आदरणीय श्री राजेंद्र वर्मा जी, 201 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत है। लेकिन सच्चाई यही है, सभी लोग कह रहे थे लालमन भैया को हम लोग बहुत चाहते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राह नहीं। तो हमने भी कह दिया उनके साथ, हम भी वादा चाहते हैं। तुम आए तो आए तो आए तो, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। बात मुद्दत के दुआओं में असर आया है, बात मुद्दत के दुआओं में असर आया है। अरे लालमन भाई, तुम क्या आए हो, लगता है कि चांद उतर आया है। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, चांद निकला।
मेरा चांद निकला, तुम आए तो आए तो आए तो, तुम आए तो आया मुझे याद, मेरा चांद अब निकला नहीं है। ना निकला नहीं है। मेरे गीत से क्या हो रहा है? हाँ, क्या बेटे? भाई लालमन चंचल जी, सुनते रहे। राजा सगर के 7,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, हाँ, देखा क्या? कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बना हुआ है। उनको लगा कि ऐसा नहीं है, हाँ, हमको लग रहा है कि ये तपस्या करने का ढोंग कर रहा है और घोड़ा चुरा के आया है। हाँ, घोड़ा चुरा के आया है। एक नहीं बल्कि 4-4 चुरा लेते हैं लोग। ये शौकीन लोगों का काम है, और क्या, जिनका मिजाज शौकीन होता है। वो 4 घोड़े पालते हैं। भाई लालमन जी, कपिल मुनि से बुरा भला कहने लगे, और जब बुरा भला कहने लगे तो क्यों कह रहे हैं? क्यों? कि मुनि अपमान किए वो जल के, क्रोध में जल के बुरा भला कहने लगे, अपमान करने लगे। मुनि अपमान किए वो जल के, तो राजा सगर के दिए वो जल के, यानी उनके कुल के दिए 7,000 पुत्र जल के अपमान करने लगे। तो अरे खा के हुए सब ही वो जल के, करते तपस्या लिए वो जल के, करते तपस्या लिए वो जल से, करते तपस्या लिए वो जल से। जब कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले तो क्रोध से वो दिए जल गए, खाक हो गए। और जब खाक हो गए तो उनके वंश में राजा भगीरथ हुए। आदरणीय लालमन भैया, तो करते तपस्या लिए वो जल के, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? तो भागीरथ ने करी शंखनाद, भागीरथ ने करी शंखनाद, चरणों से गंगाधार निकली। भागीरथ जी तपस्या करने लगे तो और शंखनाद की तो भगवान विष्णु के चरण से पदनक से गंगा की धार निकल आई। राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए। जय हो। लेकिन भाई लालमन जी फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या? जाने कितने दिनों के बाद, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या? जाने कितने बरसों के बाद, जाने कितने बरसों के बाद चरणों से गंगाधार निकली। भागीरथ ने करी शंखनाद, भागीरथ ने करी शंखनाद, चरणों से गंगाधार निकली। जाने कितने बरसों के बाद चरण से गंगाधार और ये श्री मां गंगा सेवा समिति सम्मान्य दादा हमारे कंचन शुक्ला जी, श्री मां गंगा सेवा समिति ये 101 पद मुद्राएं प्रदान हो रही हैं।
धन्यवाद है। जिसका भी पुरस्कार आता जाएगा कोशिश करूंगी गाने के बाद में बोला जाए। बिल्कुल। लेकिन समस्या एक रहती है, अगर जब तक पुरस्कार बोल ना जाए तब तक दोबारा नहीं आता। हाँ, इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित फोटो फ्रेमिंग सेंटर, वाह, कोई बात नहीं। श्री माँ गंगोत्री सेवा समिति, कोई बात लिखने में हो जाता है, लेकिन गंगोत्री सेवा समिति से सामान्य हमारे चाचा कंचन शुक्ला जी, आप तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूँ। और ये पंडित फोटो फ्रेमिंग सेंटर, श्री पंडित मैचिंग सेंटर, क्या बात है, पंडित जी का भाई जलवा है। पंडित प्रकाश तिवारी जी, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। और ये पुत्ती लाल वर्मा जी, नेताजी, आपकी तरफ से 20 रुपए है। नेताजी को भी धन्यवाद है। और क्या, लेकिन नोट करिएगा, हाँ नोट करिएगा भाई लालमन चंचल जी, जाने कितने वर्षों के बाद चरण से गंगाधार निकली। लेकिन जब चरण से निकली भैया जी, तो आके उलझ गई भगवान भोलेनाथ की जटाओं में। जब जटाओं में उलझ गई तो भागीरथ जी सोच रहे कि जैसे तैसे तपस्या करके चरण से निकाल के लाए, सो ये गंगा जटाओं में उलझ गई। तो महाध्वनि की मेरु शिखर से भगवान भोलेनाथ से जय हो। अरे आके मिली वो चंद्रशेखर से, मन के सुमन यूं गए बिखर से। मन के सुमन यूं गए बिखर से, क्योंकि भागीरथ जी सोच रहे कि जैसे तैसे स्वर्ग से उतरी, तो जटाओं में फंस गई। और क्या, तो अब क्या करे? तो भागीरथ ने करी फरियाद, भागीरथ ने करी फरियाद, जटा से गंगाधार निकली, जटा से गंगाधार निकली। भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा जैसी निकाली, गंगा जी निकल पड़ी। और क्या, लेके लालमन भैया जाने कितने महीनों बाद, पहले वर्षों बाद तपस्या की, तब चरण से निकली, लेकिन जटा में से जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली। जाने कितने महीनों बाद, जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली, जटा से गंगाधार निकली। जाने कितने वर्षों के बाद, हमारे प्रशांत भैया आपका भी स्वागत है। आखिरी टुकड़ा सुनेगा, सुनिए। जैसे जटा से
पीछे पीछे चली आ रही थी। हाँ। तब तक जानू ऋषि ने सोचा क्या कि गंगा मेरे आश्रम तक नहीं आ रही है क्या? क्या? अरे उन्होंने भी शंख को बजा दिया और गंगा वेग से जब जानू ऋषि के आश्रम तरफ पहुंची तो जानू ऋषि का आश्रम ही चला गया। बड़े भैया कुटिया बह गई और जब बह गई तो कि देवलोक से आई बिचार के भाई जी जैसे ही गंगा भागीरथ के पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन अरे देवलोक से आई बिचर के मन शंभू के भाई अनुचर के। लेकिन गंगा जी जैसे आश्रम को बहा ले गई तो जैसे कुटिया बही तो पी गए गंगा मुनि थल चर के। वाह गंगा को पी गए तो प्राणी व्याकुल है चरा चर के। प्राणी व्याकुल है चरा चर के। प्राणी व्याकुल है चरा चर के। तो भागीरथ जी फिर घबराने लगे, जैसे तैसे जटा से लाए से ये पी गए। ये पी गए। अरे अरे भैया लालमन जी तो भागीरथ की सुनी है मुराद, भागीरथ की सुनी है मुराद, जंघा से गंगाधार निकली, जंघा से गंगाधार निकली। लेकिन जाने कितने दिनों के बाद, लालमन भैया कितने दिनों के बाद ये तो आपको मालूम होगा। बिल्कुल बेटे। जाने कितने दिनों के बाद जंघा से गंगाधार निकली, जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली, जाने कितने वर्षों के बाद चरण से गंगाधार निकली। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली, जाने कितने वर्षों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने महीनों बाद जटा से गंगाधार निकली, चरण से गंगाधार निकली, जटा से गंगाधार निकली, चरण से गंगाधार निकली, बहुत धन्यवाद है। बोल गंगा मैया की जय।